भक्ति, ज्ञान और सच्चाई की राह पर चलने वाला एक ऐसा कवि जिसने हिंदू मुस्लिम भेद मिटाने की आवाज उठाई वही है संत कबीर। उनकी वाणी आज भी अंधविश्वास को तोड़कर हमें आत्मज्ञान की ओर ले जाती है। कबीर दास एक ऐसा नाम जो सिर्फ एक संत नहीं बल्कि विचारों की क्रांति का प्रतीक है। उनका जीवन किसी साधारण मनुष्य का नहीं बल्कि एक ऐसे महापुरुष का रहा जिसने अपने शब्दों के माध्यम से समाज को आईना दिखाया। कबीरदास जी का जन्म 1398 ईस्वी के आसपास काशी, आज का वाराणसी में हुआ था। उनके जन्म को लेकर कई कथाएं प्रचलित हैं। कुछ मान्यताओं के अनुसार वे एक ब्राह्मणी विधवा के पुत्र थे, जिन्हें जन्म के तुरंत बाद लहरतारा तालाब के पास छोड़ दिया गया था। नीरू और नीमा नाम के एक जुलाहा दंपत्ति ने उन्हें गोद लिया और उनका पालन पोषण किया। कबीर का जीवन अत्यंत साधारण था। वे जुलाहे थे, कपड़ा बुनते थे, लेकिन उनके विचार और चिंतन असाधारण थे। कबीरदास कभी किसी विद्यालय या गुरुकुल नहीं गए, फिर भी उनकी वाणी में वह ज्ञान था जो बड़े-बड़े पंडित भी न दे सके। कहते हैं, उन्होंने स्वयं स्वामी रामानंद को अपना गुरु बनाया, वो भी बड़े ही विचित्र तरीके से। कबीर रामानंद के गंगा स्नान मार्ग पर लेट गए थे और जैसे ही रामानंद जी ने उन्हें देखा, अनजाने में उनके मुंह से राम राम निकला। कबीर ने उसी को गुरुमंत्र मान लिया। कबीर ने अपने जीवन में न कभी जात पात मानी, न धर्म का भेद। वे साफ कहते थे, मस्जिद चढ़ी मुल्ला बाखरे, क्या बहरा हुआ खुदाए, जो दिल भीतर झाके नहीं, तासो भक्ति कराए। उन्होंने कहा कि भगवान मंदिर मस्जिद में नहीं, इंसान के अंदर है। इसलिए दूसरों को मारने या तिरस्कृत करने से पहले अपने मन को शुद्ध करो। कबीर की वाणी में गहराई है, सरलता है और जीवन का मर्म छिपा है। उनके दोहे जैसे, बुरा जो देखन में चला, बुरा न मिलिया कोय, जो दिल खोजा आपना, मुझसे बुरा न कोय। इन्हीं दो पंक्तियों में उन्होंने आत्मविश्लेषण और समाज की आलोचना का मार्ग दिखा दिया। कबीर न तो हिंदू थे, न मुसलमान, वे केवल इंसान थे। उन्होंने धर्मों के पाखंड पर करारा प्रहार किया और भक्ति को दिल से जोड़ने का संदेश दिया। उनकी रचनाएं बीजक, साखी ग्रंथ, कबीर ग्रंथावली के रूप में आज भी पढ़ी जाती है। उनकी वाणी न सिर्फ हिंदी बल्कि पंजाबी, राजस्थानी, बंगाली जैसी भाषाओं में भी गाई जाती है। कबीर के अनुयायी कबीरपंथी कहलाए और आज भी देश के कोने कोने में उनके आश्रम और अनुयायी मौजूद हैं। कबीर का जीवन बहुत साधना, संघर्ष और सेवा से भरा हुआ था। वे साधारण जीवन जीते थे, लेकिन उनके विचार असाधारण थे। उन्होंने समाज में फैले अंधविश्वास, मूर्ति पूजा, जातिपांति, बाह्य आडंबरों और धार्मिक कट्टरता पर गहरा प्रहार किया। उनका देहांत 1518 ईस्वी के आसपास मगहर, उत्तर प्रदेश में हुआ। एक और रोचक तथ्य ये है कि लोग मानते थे कि मगहर में मृत्यु होने से स्वर्ग नहीं मिलता, इसलिए लोग वहां मरने से डरते थे। कबीर ने इसी अंधविश्वास को तोड़ने के लिए वहीं अपने जीवन का अंत चुना। उनकी मृत्यु के बाद हिंदू और मुसलमान दोनों ही उनके अंतिम संस्कार को लेकर झगड़ने लगे। कोई कहता उन्हें जलाया जाएगा, कोई कहता उन्हें दफनाया जाएगा। लेकिन जब उनके शव से चादर हटाई गई तो वहां फूलों का ढेर था। इसे संत कबीर का अंतिम संदेश माना गया कि वे किसी धर्म के नहीं थे, सिर्फ प्रेम और भक्ति के प्रतीक थे। कबीरदास ने जीवन को किसी धर्म, जाति या वाद से नहीं बांधा, बल्कि उसे सत्य, प्रेम और भक्ति से सजाया। उनकी वाणी आज भी हमें जीवन का सच्चा रास्ता दिखाती है, बिना किसी भेदभाव के। अगर आपको संत कबीर का यह प्रेरणादायक जीवन परिचय पसंद आया हो, तो इस वीडियो को जरूर लाइक करें। ऐसे ही और महान संतों और कवियों की कहानियां सुनने के लिए चैनल हिंदी ज्ञान सागर को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर दबाएं,
ताकि ज्ञान की ये यात्रा कभी न रुके। धन्यवाद।